सामंतवादी विचारधारा के लोग इसने एक महिला को विकसित रूप में न देखना चाहा और लगातार ये प्रयास कोशिश करते रहते हैं कि अक्षरा का चरित्र हनन हो जाए, अक्षरा गिर जाए, अक्षरा मनोबल टूट जाए। लेकिन अक्षरा कहाँ मानने वाली है? वो लगातार ऐसी लड़की है, वो महिलाओं का सम्मान है। वो अक्षरा सिंह जिसका नाम है वो महिलाओं का सम्मान है। कई लड़कियों फॉलो करती हैं अक्षरा सिंह को, कई लड़की अपना मार्गदर्शक मानती हैं। प्रशांत किशोर जी की अगुवाई में जनसुराज यात्रा पूरे बिहार का दौरा कर रही है। अभी आप और आपकी बेटी अक्षरा सिंह जी उस जनसुराज यात्रा से जुड़े हुए हैं लोग। मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर मकसद क्या है? क्योंकि अक्षरा सिंह एक मशहूर अदाकारा है, भोजपुरी की तमाम जगहों पर जो है बिहार का नाम रोशन कर रही हैं। अगर वो चाहती तो भाजपा, राजद, जेडीयू जैसे बड़े पार्टी में एंट्री कर सकती थी, लेकिन जनसुराज यात्रा में शामिल होना कोई शिकन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये परेशानी मैं सदियों नहीं बोल सकता, 5-6 साल पहले हमने अपने जीवन का सारा सारांश दर्शकों के सामने अपनी जीवनी को रख दिया था, समझ गए, जो कि नेशनल मीडिया में भी पब्लिश्ड हुआ था। ये मामला अक्षरा ओपन हार्टेड है, उसने अपने सारे चरित्र या जीवन जो भी आप कहेंगे पहले उजागर कर दिया था दर्शकों को। भोजपुरी की मशहूर अदाकारा अक्षरा सिंह जानते ही हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इस वक्त हमारे साथ उनके पिता हैं विपिन सिंह जी। हालांकि विपिन सिंह खुद एक मशहूर एक्टर हैं और अपने अदाकारी से जो है लोगों को मनमोहित करते रहते हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप खुद एक अदाकार हैं और आपको जो है आपकी बेटी के नाम से लोग जानते हैं। हालांकि जो पत्रकार लोग भी आते हैं वो जो है परिचय करवाते हैं कि अक्षरा सिंह के पिता हैं। कैसा महसूस होता है? सबसे पहले आपने मतलब मेरी तारीफ तो नहीं, आपने मेरा हवा ही निकाल दिया। एक तरफ तो मुझे मशहूर एक्टर बता दिया, दूसरी तरफ मेरी पहचान बेटी के माध्यम से ज़्यादा है। लेकिन आपने कोई गलत नहीं किया। एक बाप को सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब उसका बच्चा उससे 10 गुना ज़्यादा नाम करता है, 10 गुना ज़्यादा ख्याति अर्जित है उसका, आपसे 10 गुना ज़्यादा कमाता है। किसी बाप से आप पूछ के देखिए, दुनिया का सबसे खुशी क्षण वो ही है। इसलिए आपने कोई गलत प्रश्न नहीं किया। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं जब मुझे कोई कहता है अच्छा आप अक्षरा सिंह जी के पापा हैं, यानी मेरे बच्चे का इतना नाम है, इतना ख्याति है कि उसके नाम से मैं जाना जाता हूं। दूसरा सवाल यह है कि जिस तरह से इस वक्त जो है एक प्रशांत किशोर जी की अगुवाई में जनसुराज यात्रा पूरे बिहार का दौरा कर रही है। अभी आप और आपकी बेटी अक्षरा सिंह जी उस जनसुराज यात्रा से जुड़े हुए हैं लोग। मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर मकसद क्या है? क्योंकि अक्षरा सिंह एक मशहूर अदाकारा है, भोजपुरी की तमाम जगहों पर जो है बिहार का नाम रोशन कर रही हैं। अगर वो चाहती तो भाजपा, राजद, जेडीयू जैसे बड़े पार्टी में एंट्री कर सकती थी, लेकिन जनसुराज यात्रा में शामिल होना ये देखिए, हम बिहार में पैदा ही नहीं हुए, इस मिट्टी में पैदा हुए, यहाँ खेला बढ़ा, यहाँ दुख सुख सब हमने लोगों के साथ झेला और करके आज थोड़ा बहुत तनिक एक नाम, एक मुकाम बना करके रह रहा हूँ। तो हर लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी मिट्टी के लिए भी कुछ करे। हमने तो नाम मुकाम बना लिया कलाकारी में। हमारा अब ये भी ख्वाहिश है कि बिहार में भी लोगों को उसी तरीके से खुशहाल देखना चाहता हूँ जिस खुशहाली में की अनुभूति मैं कर रहा हूँ, मैं भी करता हूँ, अपने परिवार के साथ रह के महसूस करता हूँ। ठीक है, उसी तरीके से तो लगता है कि मुझे भी बिहार इतना विकसित आप कह सकते हैं हो गया है, लेकिन अभी भी सुदूरवर्ती गांवों में शिक्षा का ज़बरदस्त अभाव है। बिहार में गरीबों का तांता लगा हुआ है, गरीबी भी बहुत है। मैं इस अभियान के तहत जुड़ के मैं लोगों को जागृत करना चाहता हूँ, उनको भी विकसित करना चाहता हूँ। अगर वो मेरी बात से उनको अच्छा लगे तो वो हर लोगों को प्रेरित भी करें कि शिक्षा और गरीबी ये सब बिहार में हर गांव में होना चाहिए, ताकि बिहार में खुशहाली चारों तरफ हो, लोग हंसें, इंसानियत हो।
ये जात पात मार काट हैं, तू ई जात इतने शिक्षित हो जाए कि इन सबों से ऊपर होकर एक जात का निर्माण हो। वो जात हो इंसानियत का, जहाँ प्रेम हो, भाईचारा हो, सौहार्द हो। समझ गए? आपकी बात अधूरी है। आपने कई पार्टियों का नाम लिया, सारे लोग अच्छे लोग हैं, सारे लोग गण्यमान्य हैं। उसमें मैं किन्हीं को आहत करना नहीं चाहता, पर अपनी मंशा उजागर जरूर करना चाहता हूँ। मैं जुड़ा हूँ जन स्वराज पार्टी से नहीं, जन स्वराज अभियान से। खैर उसके बाद पार्टी का भी नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो उस अभियान से जुड़ करके, चूँकि इसलिए जुड़ा कि हमारे विचार, हमारी सोच, वो अगला जो शख्सियत है जिनका नाम है प्रशांत किशोर जी, उनसे मैच खा रहा है। इसलिए मैं अपनी सोच के अनुसार उनके कदम से कदम मिलकर कुछ करना चाह रहा हूँ पार्टी के लिए। पार्टियाँ बहुत है, सब पार्टियों में मेरी पहचान है और सब लोग बहुत प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, मैं भी बहुत आदर करता हूँ। लेकिन विचार मिलना अलग है, परिवार अलग है। परिवार में एक माँ होती है, एक बहन होती है, एक भाई होता है, एक बेटा होता है। ये सब मेरे परिवार के लोग हैं। लेकिन एक बाप सबसे ज़्यादा घुला मिला उससे होता है जिससे उसका विचार मिलता है। समझ गए? इसी तरीके से मेरा विचार यहाँ मिला और मैं इस अभियान से जुड़ चला। और इस अभियान के सिर्फ जुड़ना नहीं है, इनके साथ, प्रशांत किशोर जी के साथ कदम से कदम मिलाकर पैदल मार्च भी करेगी अक्षरा, क्षेत्रों में भी जाएगी, लोगों से मिलेगी और अपनी बातों से उनको अवगत करा के शिक्षित करने की कोशिश करेगी। सरकार से मांग करेगी कि गरीबी दूर हो, शिक्षा आए, लोगों को रोजगार मिले। पिछले कुछ वर्ष पहले अक्षरा सिंह जिस तरह से लगातार जो कंट्रोवर्सी में बनी रही, परेशानियों का सामना करना, उसके बाद जो है कई वर्षों के बाद एक खुशहाल ज़िंदगी वो जीना शुरू की, लोगों के बीच जाने लगी। उसके बाद से फिर से जो है एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। भोजपुरी के कोई सिंगर गायक, उनका कुछ कंट्रोवर्सी हो जाती है, पैसा वैसा फेंकने का मामला हो जाता है। क्या है ये आखिर? उसके बाद फिर एक मामला आता है ज्योति सिंह का, जो पवन सिंह की वाइफ हैं, वो एक आरोप लगाती हैं इन पर, जो कि बिल्कुल ही एक भद्दा आरोप है। मैं नाम लेकर नहीं बोलूँगा आपके पास, क्योंकि आप खुद एक बेटी के बाप हैं, तो मैं समझ सकता हूँ। क्या लग रहा है अक्षरा सिंह जिस तरह से फिर जो है एक ज़मीनी स्तर से उठ के वो आई हैं, एक मुकाम पर हासिल की हैं 6 वर्षों के बाद, जो है जो 6 वर्ष पहले जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या लगता है आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है बार बार? अक्षरा आज भी बहुत खुश है और अभी शूटिंग कर रही है। वो 2-3 दिन से, परसों उसने इवेंट किया बनारस में और अभी शूटिंग में मस्त है और मुझे फ़ोटो भेज रही है। बोल रही पापा देखिए कैसा लुक है, और मैं बोलता नहीं बेटा थोड़ा सा और, ये थोड़ा सा ऐसे कर लो और अच्छा लुक है। कोई शिकन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये परेशानी मैं सदियों नहीं बोल सकता, 5-6 साल पहले हमने अपने जीवन का सारा सारांश दर्शकों के सामने अपनी जीवनी को रख दिया था। समझ गए? जो कि नेशनल मीडिया में भी पब्लिश्ड हुआ था ये मामला। अक्षरा ओपन हार्टेड है, उसने अपने सारे चरित्र या जीवन जो भी आप कहेंगे पहले उजागर कर दिया था दर्शकों को। उसके बाद जब सारा काम उससे छीन लिया गया, पैसे को मोहताज हो गई, अक्षरा ने विद्रोह किया और अपने टैलेंट के वजह से वो दौड़ना शुरू किया और धीरे धीरे समय दर समय लगातार अग्रसर रहती गई और आज उसने ये मुकाम बनाया कि लोग उसकी शिकायत करें, लोग उसको गालियां दें, ताकि उनको तनिक पब्लिसिटी मिल जाए। थोड़ा सा यार, अक्षरा को गाली दे देंगे तो व्यूअर्स मेरा 10 को बढ़ जाएगा यार। अब उसके नाम से लोग जुड़ के अपने आप को पब्लिसिटी पाने का ये स्टंट समय तो समय करते रहते हैं। और फिर जिस व्यक्ति और जिस शख्सियत के खिलाफ उसने विद्रोह का बिगुल फूंका था, उस शख्सियत के तमाम इर्द गिर्द के लोग, सामंतवादी विचारधारा के लोग, इसने एक महिला को विकसित रूप में न देखना चाहा और लगातार ये प्रयास कोशिश करते रहते हैं कि अक्षरा का चरित्र हनन हो जाए, अक्षरा गिर जाए, अक्षरा मनोबल टूट जाए। लेकिन अक्षरा कहाँ मानने वाली है? वो लगातार ऐसी लड़की है, वो महिलाओं का सम्मान है। वो अक्षरा सिंह जिसका नाम है वो महिलाओं का सम्मान है। कई लड़कियों फॉलो करती हैं
अक्षरा सिंह को, कई लड़की अपना मार्गदर्शक मानती हैं अक्षरा सिंह को। ये सामंतवादी विचारधारा के लोग करते रहे ना। कोई वीडियो तो कभी 3 महीना का पेट में बच्चा था, तो कभी आएगा वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, तो कभी कहेगा वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। अरे इसका क्या मतलब? उसने अपने मुंह से स्वीकार कर लिया था कि हाँ 6 साल पहले मैं रिश्ते में थी और मैं इस रिश्ते के खिलाफ जा रही हूँ, ऐसे ऐसे वो लोग करता है, और उसने सब उजागर कर दिया था। तो अब इसका कोई मतलब है? बताइए। हमारे बाबूजी सन 1920 में मर गए थे, तो अभी हम कलेजा पीट के रोए हमारे बाबूजी मर गए। उचित तो जपते रहिए, वो आपका काम है, जपिए, राम नाम जपिए आप।